आप देख रहे हैं R9 नेशनल न्यूज़ और आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है और यह जो है कि पड़वा प्रखंड अंतर्गत बघमनवा टोला कौन सा है? कठौतिया है, टोला बघमनवा हुआ ना। तो देखिए आज बहुत बड़ी घटना हुआ है माइंस अंतर्गत एक व्यक्ति का जो है कि मृत्यु हो चुकी है और आइए इनके गार्जियन से मिलते हैं, इनका क्या कहना है, इनका क्या मांग है, माइंस से क्या मांगना चाहते हैं। तो यह जो घटना घटी किस तरह से घटना घटी? ब्लास्टिंग के समय ब्लास्टिंग के समय। ब्लास्टिंग हो रहा था। उसका नज़दीक में थोड़ा दूरी था। ब्लास्टिंग वाइब्रेशन की वजह से तो ब्लास्टिंग से कितना दूर पर थे? क्या अब इधर इर्द-गिर्द तो गार्ड रहते होंगे ना? 10 मीटर 10 मीटर पर थे। हाँ, गार्ड कोई गार्ड नहीं कोई था। नहीं था ब्लास्टिंग जब के समय। जब गिरा बच्चा हुँ, हुँ। तो गार्ड लोग मना करने लगे लइकन के, जो किसी को मत लाना। अच्छा, अच्छा। सबके भगा दिए। हुँ, हुँ। भाग जाओ, भाग जाओ। अच्छा, ये कितना बजे लगभग यह घटना घटा? लगभग 12-1 के बीच में। 12-1 के बीच में। हाँ, तो अभी यहाँ पर शासन प्रशासन पहुँचे हुए हैं और पड़वा प्रखंड के प्रमुख भी पहुँचे हुए हैं। हाँ, जिला कई नेता परिषद भी लीडर भी है। पहुँचे हुए हैं, पत्रकार भी पहुँचे हुए हैं। हाँ जी। आपका क्या माँग है कंपनी से? माँग क्या है? सुरक्षा चाहिए ना। हुँ, हुँ। सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। जैसे का तैसे खनन कर रहा है। इस तरह के घटना से आगामी भविष्य में बचाने के लिए माल जान को और मनुष्य को बचाने के लिए किस तरह से सुरक्षित रहेंगे और इनका क्या मांग है, आइए इनसे जानते हैं, पुनः डीपली जानते हैं। तो विशेष तौर पर कंपनी से क्या मांग है आपका मुआवजा के तौर पर? मुआवजा क्या है? पहले तो अपना सुरक्षा नहीं है इनके पास। सुरक्षा नहीं है। जैसे तैसे जमीन लेकर के खनन कर रहा है। अच्छा। देखिए न, इधर देखिए, पूरा अगल-बगल, चारों बगल। आपका 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 क्या माँग है? आपका मुआवज़ा के तौर पर आपका जो ज़िंदगी का हानि हुआ है, तो आपका जो ज़िंदगी का हानि हुआ है, उसके मुआवज़ा के तौर पर आप क्या माँग करना चाहेंगे? एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए। एक व्यक्ति की नौकरी चाहिए। हाँ, और क्या करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ रुपया चाहिए। हुँ। तो चलिए अब जो है कि यहाँ के बाद जो है चलते हैं कुछ जो है कि कुछ प्रमुख मैडम भी पहुँची हुई हैं पड़वा प्रखंड से और यहाँ पर कुछ नेता लीडर भी पहुँचे हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। हुँ? सब ले लिए हैं, गार्जियन से एगो बाइट ले रहे हैं हम, है ना? हाँ। आप देख रहे हैं R9 नेशनल न्यूज़ और आज हम हिंडाल्को कोल माइंस में पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है और आप देख रहे हैं आपके समक्ष यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी पहुंचे हैं। पड़वा प्रमुख गीता मैडम पहुंची हुई हैं और जो घटना घटी है उसमें मृत्यु हो चुकी है। तो आज बात करेंगे, अभी बात करते हैं कि क्या मुआवजा मिलना चाहिए, उनका जो मांग है, इनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है अभी नेताजी का, ये जानते हैं इनसे। नेताजी, अभी जो बहुत बड़ी घटना घटी है, अभी ये कठौतिया का टोला बघमनवा है, यहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटी है, मृत्यु हो चुकी है। तो आगामी भविष्य में इस तरह का घटना ना घटे और क्या आपका प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे दूँ कि कम से कम इस समय आप इस घड़ी में आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। यहाँ हिंडाल्को कंपनी जो माइंस चला रही है, बिल्कुल नियम कानून से हट करके चला रही है। यहाँ की रैयतों की ज़मीन भी औने-पौने भाव में ले रही है और जो यहाँ एसी वर्ग के लोग हैं, चमार जात के हैं, भूइयाँ हैं, बैठा हैं, उनको जाकर के आप देख लीजिए कि बगल में घर है, 100 फीट दूरी नहीं है, वहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहा है। और आज जो यह घटना घटी है, वह बारूदी ब्लास्टिंग के चलते यह घटना घटी है। वह लड़का उसी जगह है। इसका ब्लास्टिंग करने का भी सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होता है, सायरन बजाया जाता है, चारों तरफ 1 किलोमीटर दूरी तक उसका गार्ड रहते हैं, सुरक्षा प्रहरी रहते हैं कि इधर कोई बच्चा नहीं आएगा। आखिर वह बच्चा वहाँ कैसे पहुँचा? बच्चा वहीं गैस के चलते वह मर गया और वही खदान में लुढ़क गया, गिर गया और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। उसको आनन-फानन में लोग देखा, एक बच्चा और था, वो भाग गया किसी तरह जान बचा करके, उसको आनन-फानन में लेकर के गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब इस तरह की घटना न घटे, इसलिए मैं यहाँ पर पलामू उपायुक्त को यहाँ मैं मांग कर रहा हूँ कि पलामू उपायुक्त महोदय यहाँ पे पहुँचे और आ करके देखें कि पलामू उपायुक्त महोदय ही देख लें कि किस तरह वह परमिशन दिए हैं और किस तरह से यहाँ कंपनी वाले कर रहे हैं। किसी को आने जाने के लिए रास्ता घर घेर लिया जा रहा है और इस बच्चा को जो मृत बच्चा जो है
बदेश्वर महतो के लड़का सिका के रहने वाले हैं। नाम मंजित कुमार है। ये होनहार लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी तेज था जैसा सुनने में मिला, लेकिन इसका मृत्यु हो गया। इसको कम से कम कंपनी तत्काल में 1 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में दे। उसके बाद जब तक यहाँ जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। नेताजी, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज जो ये जो घटना घटी और जो मृत्यु जो हुआ, तो हमको लगता है कि संवैधानिक तरीके से कुछ उससे दूरी रखता है। तो आपको क्या लगता है, इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए या फिर नियमतः चलना चाहिए इसका? देखिए, सब चीज़ के लिए नियम कानून है और यह नियम कानून को ताक पर रख करके यह मनमानी कर रहा है, रैयतों के साथ शोषण कर रहा है, यहाँ के गरीब गुरबा को उजाड़ने की काम कर रही है, अपना सिर्फ लाभ कमाने के लिए। नियम कानून कहाँ? अगर नियम कानून रहता तो यह बच्चा के साथ थोड़े घटना घट जाता। नियम कानून तो ताक पर रख दे रहा है। बगल में घर है, मैंने कहा ना कि 100 फीट दूरी नहीं है, और वहाँ पर ब्लास्टिंग 50-50 को एक बार कर रहा है। मृतकों के परिजनों से बातचीत के दौरान हमने पाया कि उनका मांग है कि 2 करोड़ और 1 नौकरी। आपका क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? नहीं, ठीक है, उस मृतक का परिवार तो मांग जेन्युइन है, होनी चाहिए। 2 करोड़ अगर कंपनी देना चाहिए, कंपनी को, उस परिवार को नौकरी भी मिलना चाहिए, तभी जा कर के यहाँ से नियम कानून के तहत अगर माइंस को चलाना है तब यहाँ की जनता जो है चलाने देगी। और जब तक भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत नहीं मुआवजा देता है तब आगे यहाँ के जनता ने यह निर्णय ले लिया कि हम कंपनी को नहीं चलने देंगे, हम कंपनी के साथ शोषण नहीं होंगे। नेताजी, अभी तक कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके समक्ष दिख नहीं रहे हैं हमको कहीं भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम हम यही कहेंगे कि वो जो है एकदम निर्लज हैं, मानवहीनता के काम वो कर रहे हैं। अगर मानवहीनता रहता तो निश्चित रूप से वो यहाँ पे आते। तो हमारे ख्याल से और आम जनता जो है, प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उनके दृष्टिकोण से हमारा यह सवाल होगा कि वे पूर्ण रूप से मानवता का शोषण कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मानवता का तो शोषण ही कर ही रही है कंपनी, और इतना कर रही है कि कहना ही नहीं है। जितना वो किया है उतना कहेंगे तो कितना दिनन लग जाएगा। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि कंपनी, हम नहीं कह रहे हैं कि बंद करे, कंपनी चले, लोगों को रोजी रोटी मिले। लेकिन जिस तरह अभी पानी के लिए इस क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी का लेयर नीचे चला गया और यह पानी निकाल करके नदी में बहाया जा रहा है। यह पानी पब्लिक को सप्लाई किया जाता या कहीं स्टोर किया जाता तो पानी का यहाँ लेयर ऊपर में रहता। लेकिन कंपनी तो एकदम निर्लज है, कहिए, कुछ यहाँ के जनता के प्रति कुछ सोचना नहीं है। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ये कितना लंबा है।